नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय रामेश्वरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारतीय संविधान और हम पढ़ा रहे हैं आपको संविधान के अनुच्छेद। इससे पहले हमने आपको संविधान के इतिहास के बारे में बताया, उसके बाद में हमने आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में कौन से नियम, कानून और कायदे हैं जो भारतीय सरकार और जनता को अनुसरण करने पड़ेंगे। उन्हें ही एक बंद में बंधित कर दिया गया है, जिन्हें की नाम दिया जाता है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद वह नियम है जो भारतीय सरकार को और भारतीय जनता को मानने पड़ेंगे, उन पर लागू होंगे। तो चलिए हम आपको आज अनुच्छेद 1 के बारे में बताते हैं। अब अनुच्छेद 1 क्या है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? भारत एक संघ है। संघ कैसे है? वह छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। और राज्य क्षेत्र यानी कौन कौन से राज्य उसके अंदर होंगे। सबसे पहला है इसका एक अनुच्छेद 1 का पहला भाग क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सबसे पहले भारत का नाम पहले संविधान में इंडिया कहा गया। क्यों कहा गया? कि इससे पहले भारत को किस नाम से संबोधित करते थे? भारत को संबोधित करते थे हिंदुस्तान, आर्यावर्त और अनेक नाम थे जो भारत को नाम से लिए जाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो भारत का नाम इंडिया हो गया और भारत के जितने संविधान लिखा गया वह संविधान इंग्लिश में लिखा गया, इसलिए वहां पे इंडिया भी निर्दिष्ट किया गया। लेकिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें बहस छिड़ी कि अब भारत का नाम क्या रखा जाए। तो दो नामों को संवैधानिक अनुमति दी गई, एक तो भारत और इंडिया। यानी जब से संविधान लिखा गया तब से भारत को दो नामों से पुकारा जाएगा, भारत और इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा, यानी उसके अंदर बहुत सारे राज्य होंगे। दूसरा क्या है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, यानी जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं वही उसके राज्य क्षेत्र होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अब देखिए राज्यों के राज्य क्षेत्र। अब इस अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित है? इस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। भारत में जो राज्य हैं उन राज्यों के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। और दूसरा वह इसका भाग है कि पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग क्या है? ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अर्जित किए जाएंगे का अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान में देखिए क भाग में राज्यों का क्षेत्र यानी जो राज्य पहले से ही भारत में है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ, भारत एक संघ है जो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। ग क्या है कि अर्जित किए जाएंगे। अर्जित कैसे किए जाएंगे? साम दाम दंड भेद के द्वारा। कैसे भी जो कोई भी अन्य राज्य है जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है वह उसका मतलब होगा अर्जित किए जाएंगे। अब इसका पहला भाग अनुच्छेद 1 का पहला भाग देखिए, हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारत संविधान सभा में देश का नाम सहमति नहीं बन पाई थी। कुछ सदस्यों ने पारंपरिक नाम भारत की वकालत की, जबकि अन्य ने आधुनिक नाम इंडिया को प्राथमिकता दी। नतीजतन संविधान सभा ने दोनों इंडिया और भारत के बीच चयन करना पड़ा। देखिए बस भारतीय संविधान जब लिखा गया तो उस वक्त जो पढ़े लिखे जो लोग थे जो भारतीय संविधान को लिखने के लिए बैठे थे वह सभी अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही ज्यादा आकर्षित थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी की सारी पढ़ाई अंग्रेजों द्वारा की थी और अंग्रेजों ने उनको हिंदी नहीं पढ़ाया था, अंग्रेजों ने उनको इंग्लिश ही पढ़ाया। तो इंडिया इंडिया नाम सुनते सुनते वह इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने आधे जो लोग थे वो उन्होंने कहा कि भारत का नाम इंडिया होगा और आधे जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरा नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारत या आर्यावर्त है उसका नाम हम भारत ही लेंगे। तो लास्ट में जाके एक ही सहमति बनी कि भारत को दोनों नामों से संबोधित किया जाएगा।
अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ, यूएसए में 50 राज्य साथ में आकर यह संधि, एक संधि से पूरा देश बनाया था। अब देश के जबकि भारत में आजादी के बाद राज्यों में अपना संघ नहीं बनाया था, केंद्र ने सभी राज्यों को समझावट या बल से भारत देश में एकीकृत किया जाता है। अब देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या है कि संधि करके एक दूसरे में मिले थे, लेकिन भारत में संधि नहीं हुई थी। भारत में क्या हुआ, साम दाम दंड भेद से जो भी राज्य थे उनको भारत में मिला दिया गया, बल के द्वारा या समझा के। जो चाणक्य ने जो हमें कहा है उस नीति का उपयोग लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो लोग थे उन्होंने मिलकर कैसे भी भारत में राज्यों को मिलाया गया था। अब ऐसे राज्यों को यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या होगा, संधि कर दी जाए तो वह अलग देश की मांग करने लगेंगे। इससे क्या होगा, भारत की एकता को खतरा पहुंचता। इसलिए भारत को एकीकृत किया गया। बंधारण निर्माता जानते थे कि इतने बड़े भारत देश और इतनी सारी विविधता, अब देखिए भारत में कितनी विविधता है, को एक साथ में रखना मुश्किल है। भारत का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना, भारत में संस्कृति का पूरा बदलाव है। कहीं पे भी चले जाइए, पूर्व राजस्थान में, चेन्नई में, कलकत्ता में, और आप कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग संस्कृति है, अलग विविधता है, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सब चीज अलग है। अगर ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल होता है किसी को एक साथ संजो के रखना, ठीक है ना। अगर संघ राष्ट्र बनाते हैं तो राज्यों को ज्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में राज्यों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन भारत में अगर ऐसी स्वतंत्रता दी जाए तो इतनी विविधताओं के होते हुए भारत को टूटने का डर था। स्वतंत्रता के चलते राज्यों को खुद का बंधारण, ध्वज, नीति नियम होंगे, यह सब भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं और भारत में अलग अलग राष्ट्र की मांग उठ सकती है। देखिए अगर जैसे अमेरिका में है, वैसे ही अगर भारत में राज्यों को अलग अलग ध्वज दे दिया जाए, उनको नीति नियम अलग अलग बनाने की कोशिश, अलग अलग बनाने को कहा जाए तो क्या होगा, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो पूरा स्वतंत्र होना चाहेगा और अलग देश बनाने की मांग रखेगा। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत के संघ के जो राज्य थे उनको एक ही ध्वज के नीचे और एक ही संविधान के नियम के नीचे रखने के लिए प्रावधान किया गया। क्यों किया गया, ताकि भारत देश टूटे नहीं और अलग अलग देशों की मांग न हो। इस वजह से बंधारण निर्माता राज्यों को अपना विकास करने एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता देना चाहते थे, लेकिन इतनी नहीं कि आगे चल के अलग राष्ट्र की मांग करे। अब देखिए भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को, जितने भी लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता दी है, अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी है, सब कुछ दी है, लेकिन क्या होगा, एक ही संविधान के नीचे उनको रहना पड़ेगा। ये किस लिए कहा गया, अगर ऐसा नहीं कहा जाता तो भारत का देश टूट जाता, अलग राष्ट्र की मांग होना शुरू हो जाती। अनुच्छेद 1 के में संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे नाम लिखते तो कोई भी राज्य केंद्र के विरुद्ध कोर्ट में जाकर राज्य ज्यादा स्वतंत्रता की मांग कर सकता था। इसी समस्या से बचने के लिए राज्यों का संघ लिखा गया। अब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों नहीं लिखा गया, भारत को यदि संयुक्त राष्ट्र संघ लिखते तो राज्यों को अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्रता मिल जाती और अत्यधिक स्वतंत्रता मिलते ही ये क्या करते, कोर्ट में जाते और अपने लिए और भी मांगना शुरू कर देते। इससे बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट नाम दिया, यानी संघों का, राज्यों का संघ नाम दिया। अब दूसरा है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जो भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं। संविधान की पहली अनुसूची
में राज्यों और क्षेत्रों दोनों को निर्दिष्ट किया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि जिस वक्त भारत का संविधान बनाया गया उस दिन के बाद भारत में राज्यों को लिया गया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया, और भी जो देश है या राज्य है भारत में आना चाहते हैं उनको आने की स्वतंत्रता दी गई, और उसके बाद में वो भारत नाम से जाने जाएंगे या इंडिया नाम से जाने जाएंगे। अनुच्छेद एक का तीसरा भाग क्या कहता है कि भारत के राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य और क्या है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। यानी भारत क्या होगा? राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, यानी भारत के अंदर बहुत सारे राज्य होंगे और उन राज्यों का अलग अलग क्षेत्र होगा। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरा क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र भी होंगे। संघ यानी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बनाई गई एक संस्था, यूनियन। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे, यानी भारत में केंद्र शासित प्रदेश होंगे, भारत में राज्य होंगे, और भी जो देश भारत में आना चाहते हैं, जो राज्य भारत में आना चाहते हैं, वो भी भारत नाम से संबोधित किए जाएंगे या इंडिया नाम से संबोधित किए जाएंगे। भारत को 3 प्रकार के राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। पहला राज्य, भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है। केंद्र शासित, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अन्य क्षेत्र भी शामिल होंगे जो भविष्य में भारत द्वारा अधिकृत किए जा सकते हैं। अब देखिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ये 2 तो परमानेंट पक्का है, लेकिन इसके बाद भारत यदि किसी देश के साथ में युद्ध करता है और युद्ध में जीत जाता है, या फिर संधि करके किसी देश को या किसी राज्य को भारत में आना है, या कोई इच्छुक है कि हमें तो भारत अच्छा लगता है, हम भारत में आना चाहते हैं, तो उनको भी भारत में अधिकृत होने की स्वतंत्रता दी गई हमारे संविधान में। ये तो था हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। आशा करते हैं कि आपको ये अनुच्छेद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।